नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि यदुवंशी AWPL मार्केटिंग चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था कि AWPL का बिजनेस प्लान कैसे दिखाते हैं, और आज मैं कवर करने वाला हूं उसका एक सेगमेंट कि मैचिंग इनकम कैसे जनरेट करते हैं। तो जितने भी नए साथी मेरे चैनल परिवार पधारे हैं उन सबका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप पे सबसे पहले पहुंचें। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, असली PS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का 70% बिजनेस वेलनेस प्रोडक्ट पे काम करता है, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देना, जिससे कि वो अच्छी लाइफ लीड कर सके और फैमिली के साथ में अपना टाइम स्पेंड कर सके और जितना भी जिएं खुलकर जिएं। तो मिशन है उच्चतम स्वास्थ्य को कैसे वापस लाया जाए। उसका एकमात्र आंसर है कि हमें जाना है आयुर्वेदा की तरफ। तो जो भी प्रोडक्ट हैं फुल्ली आयुर्वेदिक होने चाहिए, उनको अपने जीवन में अपनाने की ज़रूरत है और उसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिया गया है मेरे चैनल का, रवि यदुवंशी AWPL @रवि AWPL। जैसे आप टाइप करेंगे तो मेरा चैनल खुल के आ जाएगा। सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ज़्यादातर वीडियोस AWPL मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड आते रहेंगे। ये चैनल अभी ही क्रिएट किया गया है स्पेशली आप सब लोगों को जागरूक करने के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए और लोगों की भ्रांतियाँ दूर करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का कारनामा। तो जैसा कि हम बोल रहे हैं, एसप्लेसियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मेन उद्देश्य है कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य प्रोवाइड करना और उनको एक ऐसी लाइफस्टाइल देना, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऐसी देना जिससे कि वो क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजार सके और बेहतर लाइफ लीड कर सके। तो एसप्लेसियस प्राइवेट वेलनेस का पहला हेडक्वार्टर जो आप देख रहे हैं वो है प्लॉट नंबर 18 ब्लॉक C सेक्टर 17 द्वारका साउथ वेस्ट दिल्ली में, जो कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे। और ये उसकी इंटरनल इमेजेस हैं अंदर की। और इसके जो CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है मिस्टर संजीव कुमार, वेल नोन पर्सनैलिटी, और साथ में मिस्टर मामचंद रायपुरिया जी, फाइनेंस एंड ऑपरेशनल डायरेक्टर हैं हमारे AWPL मार्केटिंग ग्रुप के। तो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, हम कहें कि CEO का कहना यह है कि हम बेहतर स्वास्थ्य देना चाहते हैं समाज को, और साथ साथ में उनकी बेरोजगारी भी दूर करना चाहते हैं। उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं जिससे कि वो अपने खुद के बॉस हों और खुद फ्लेक्सिबल टाइम में काम करके एक बेहतर इनकम भी जनरेट करें, जिससे कि भारत की बढ़ती हुई गरीबी को भी रोका जा सके। तो अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम दीर्घायु रहना चाहते हैं और हम स्वस्थ और खुशहाल पारिवारिक जीवन चाहते हैं, तो ये तभी होगा जब आपके पास में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो हम आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग दे, मतलब अपने हिसाब से आप काम कर सकें, और उसके साथ साथ आपके पास अपने खुद का भी टाइम होना चाहिए। और वो जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको इतना इनकम जरूर दे जिससे कि आपकी डेली की ज़रूरतें और साथ साथ जो अनफॉर्चुनेट ज़रूरतें हैं उनको भी पूरी कर सके। तो चलिए दोस्तों, इस बिजनेस के बारे में बताने से पहले मैं आपसे ही क्वेश्चन करता हूँ कि इस समाज में कितने टाइप के लोग रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो मोस्टली हमारा आंसर होगा कि लोग क्या रहते हैं। लोग तो कई टाइप के होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग पैसे वाले होते हैं, कुछ लोग नौकरी पेशा होते हैं। नौकरी पेशा लोगों की लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है, ऐसा मानना होता है, ठीक है, लोगों का। तो ये कैसे आप पता करोगे कि कौन लोग खुश है, कौन लोग खुश नहीं है? क्योंकि हमने देखा है नौकरी पेशा लोग भी खुश नहीं है, ज़्यादा पैसे वाले भी कभी कभी खुश नहीं है। तो ये ना खुश होने का रीज़न क्या है और कैसे उसको नापेंगे? उनको नापने के पैरामीटर हैं दो, टाइम और पैसा। उसी के जरिए आप उनको नाप सकते हैं। तो टाइम और पैसा जिसे कहते हैं समय और पैसा।
इनके बेस पे ये दो मानक हैं, उनके जरिए आप लोगों को 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप अगर देखा जाए, जिनके पास में ना तो समय है और ना ही पैसा है, ऐसे लोग जो हैं वो हैं मजदूर कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम कहते हैं डेली वेजेस, जिनका काम है पूरे दिन रगड़ के काम करते हैं, शाम को जो उनका पैसा मिला उसको आके बढ़िया खा पी के वो खत्म कर देते हैं, दूसरे दिन के पास में कुछ नहीं होता है। तो जिनके पास समय भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, वो लोग कहलाते हैं मजदूर। तो अगर भारत की बात करें तो ऑलमोस्ट 50 to 70% लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं मोस्टली। दूसरा होता है समय और पैसा नहीं है, ये समय है उनके पास और पैसा नहीं है। ऐसे लोग जो हैं वो हैं हमारे स्टूडेंट जो बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके पास में समय काफ़ी है पर पैसा नहीं है, ठीक है, वो बेरोजगार कैटेगरी में आ जाते हैं। तीसरा, जिनके पास समय नहीं है बट पैसा बहुत है, वो होते हैं आपके नौकरी पेशा, जो नौकरी जॉब कर रहे हैं, या फिर जो दुकानदार जो एक जगह पे दुकान लेके बैठा है और दुकान को चला रहा है, वो भी बंद गया एक जगह पर, तो उसको भी समय नहीं है पर पैसा उसके पास अच्छा खासा होगा। तो दुकानदार ले लो, नौकरी पेशा जो मोस्टली हमारी इंडिया में बात कर लें तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें प्रोड्यूस करता है, हमें बनाता है कि हमें एक बेहतर नौकरी लेनी है और बस नौकरी करके अपनी लाइफ गुजार देनी है शांति से, ठीक है। तो हम जो मेजोरिटी जो संख्या हमारी इंडिया की वो इसी में आती है। या तो दुकानदार, नौकरी नहीं लगी तो दुकान खोल लो और दुकान पे अपने बैठो, काम करो दिन भर गल्ले पे बैठ के और पैसा लाओ और अपनी लाइफ जियो। तो दुकानदार या नौकरी पेशा, इनके पास समय नहीं है बट पैसा हो सकता है अच्छा खासा हो। एक छोटी कैटेगरी होती है जिनके पास समय भी है और पैसा भी है, मतलब उनकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग, अपने हिसाब से काम करते हैं और पैसा अनलिमिटेड जनरेट होता है। तो वो होते हैं उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, जैसे अंबानी, अडानी, ऐसे लोगों को बात कर लें। या फिर इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं मनी, स्टॉक मार्केट या फिर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, या फिर कोई और बिजनेस है जहाँ पर वो इन्वेस्ट किए, पैसा अपनी तरफ से लगाए और पैसे से पैसा बनाया। तो ये जो कैटेगरी है उनके पास समय भी अपना होता है, अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, कभी पार्टी करेंगे तो करेंगे अपने हिसाब से, उस दिन काम नहीं करेंगे, तो उनके पास समय अपना है, पैसा भी काफ़ी होता है। तो ये कैटेगरी होती है इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टर की। और ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, AWPL, ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको इस चौथी कैटेगरी में लेके जाएगा। यहाँ पर आपको पहुँच जाता है जहाँ आपका समय भी होगा और पैसे की कोई कमी नहीं होगी। मार्केट ट्रेंड क्या कहता है? अगर मार्केट ट्रेंड की बात कर लें, एक जब हमने हमारे सिस्टम में कुछ बदलाव करने की कोशिश की है तो हमेशा लोगों ने विरोध किया है, लोग हमेशा विरोध करते हैं, ये शुरू से चला आ रहा है। तो अगर हम देखते हैं मार्केट ट्रेंड, 1950 में पहली बार प्लास्टिक आई थी मार्केट में, तो प्लास्टिक की ये थैलियाँ और प्लास्टिक की कवरिंग आई तो लोगों ने इसका विरोध किया, कहा कि नहीं ये सही नहीं है, प्लास्टिक आ जाएगी तो ये हमारा जो ट्रेडिशनल हम थैला लेके चलते हैं तो ये बंद हो जाएगा। जबकि आपने देखा होगा कि उस टाइम पे जब विरोध कर रहे थे और आज की डेट में अगर आप देखते तो हम टोटली प्लास्टिक पे ही डिपेंडेंट है। हम मार्केट चले जाते हैं बिना थैला लिए, हमें पता है वहाँ पे हमको पॉलिथीन मिल जाएगी, उसमें सामान रख के हम निकल आएंगे। इतनी डिपेंडेंट हो गई और अपनी जगह प्लास्टिक का बिजनेस बहुत ग्रो किया, बहुत फास्टर में ग्रो किया। इसी तरह से ऑयल सेक्टर खुला 1960 में, तो इसका भी विरोध हुआ जब ऑयल के प्लांट लगे अलग अलग सी में, कहीं 100 रुपये कहीं प्लांट जगह पर, तो उसका भी विरोध हुआ कि भाई ऑयल के पिलर ये क्यों लगा रहे हैं, क्यों इसका मतलब हो रहा है, तो उसका भी विरोध हुआ। जो लोग उसमें दूरदर्शी थे उस दौरान उन्होंने ऑयल में इन्वेस्ट किया, अच्छा खासा पैसा बनाया उसे। फिर ऑटोमोबाइल आया, 1970 की बात बोल रहा हूँ, फिर पहली बार ये कार आई, एम्बेसडर कार आई, तुम्हारी ये चेतक बहुत फेमस हुआ था, मतलब स्कूटर भी आया, मोपेड भी आया। तो उस दौरान जिनके पास में ये चीज़ें थी उनको बहुत पैसा वाला माना जाता था, क्योंकि उस टाइम पे पैसे की बहुत कमी थी। तो अंबानी, अडानी जैसे लेवल के जो इंडस्ट्रियल थे वो कारों से चला करते थे, बाकी कोई बिजनेसमैन था जिनकी अच्छी खासी दुकानें हैं वो चला करते थे, बाकी के सारे पैदल वाले थे, साइकिल भी हो जाती तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। जब ऑटोमोबाइल आया तो लोगों ने कहा कि ये हर एक अफोर्ड नहीं कर पाएगा, लोगों की इतनी कुव्वत नहीं है कि वो कार में बैठ के चलेंगे या कार लेके चलेंगे। तो जब आज आप देखते हो चीज़ को, आज तो हर एक कार लेके घूम रहा है, चाहे उसकी सैलरी 20,000 की हो, खाने के लाने पड़े हो, पर जाएगा कार से। तो ये देखिए क्रांति आई कि नहीं आई। 1980 में जब कंप्यूटर आया तो उसका विरोध हुआ, बहुत भयंकर तरीके से विरोध हुआ कि कंप्यूटर सबकी जॉब खा जाएगा। हम सब जॉब कर रहे हैं, मैनुअली काम करते थे, पहले क्या रजिस्टर में सारी चीज़ें हुआ करती थी, लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, कुछ लोग इनका डेटा एंट्री करते थे, कुछ लोग उसको वेरीफाई करते थे, तो काफ़ी टाइम लगता था उसमें, एक एक फाइल पास होने में सालें लग जाती थी। तो जैसे कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के आने के बाद विरोध हुआ कि ये नौकरी खा जाएगा,
क्या कंप्यूटर ने नौकरी खाई? नहीं खाई। कंप्यूटर ने कई सारी चीज़ें आपकी मतलब बहुत ही सरल कर दी। डाटा एंट्री बहुत ईज़ी हो गया। चीज़ें बंडल के बंडल फाइल रखने के बजाय कंप्यूटर की एक छोटी सी फ्लॉपी डिस्क में आप सेव कर सकते हैं 1000 फाइल और इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एक छोटा बटन दबा के की दबा के आप किसी की डिटेल ले सकते हैं। तो लाइफ आपकी इसने सुगम बनाई। आज के डेट में अगर आज बात करते हैं 2024 2023 की, तो इस दौरान बिना कंप्यूटर के आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो कंप्यूटर एसेंशियल पार्ट हो गया। जब इसका विरोध हुआ था 1990 में जब टेलीकम्युनिकेशन आया, जैसे फ़ोन की बात करते हैं, फ़ोन इन्वेंशन जब हुआ तब इसका ही विरोध हुआ। या फ़ोन की क्या ज़रूरत है, हमारे पास में लीटर चलते, पहले हम लीटर लिखा करते थे, अंतर्देशीय कार्ड पे लेके लिखा करते थे। याद करो वो ज़माना जब किसी से लिखवाते थे गाँव में जाके, भीड़ की भीड़ लगा करती, तो वो भी एक ज़माना था। और जैसे ये फ़ोन आया उसने उसको ख़त्म कर दिया। वो मैं मानता हूँ लेटर खत्म हो गए, क्योंकि SMS चल गया, सारी चीज़ें लिखनी है उसमें भेज दो या बोल दो, बोल के सारी कहानी खत्म हो जाती है। तो आज की डेट में अगर देखें तो हम पूरी तरह से इस पर डिपेंडेंट हो गए हैं। टेली कम्युनिकेशन बहुत फास्टर वे में ब्लूम किया पिछले 20 सालों में। जो लोग उस टाइम पर जागरूक हो गए थे, जिनने इसके फ्यूचर को देख लिया था, उनने इसमें इन्वेस्ट किया और आज करोड़ों में खेल रहे हैं। तो टेली कम्युनिकेशन जब आया तो इसका ही विरोध हुआ। ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई 2000 पे, सन 2000 में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, जो 20-22 साल पुरानी बात है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई तो बोला गया तो ये भी नौकरी खा जाएगी कई सारे लोगों की। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम होता है कि सारे रिक्रूटमेंट करना, जैसे स्टाफ का रिक्रूटमेंट करना है तो रिटन टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। वो किससे कराए जाते हैं? इसी की हेल्प से सारा सिस्टम में पहले से क्वेश्चन पेपर डिसाइड हो गया, एल्गोरिथम में डाल दिया, एक टाइम पे वो अपीयर होगा, लोग एग्जाम लिखेंगे, हजारों लाखों लोग एग्जाम लिखेंगे, सबका डेटा स्टोर किया जाएगा, फिर उसको एनालिसिस किया जाएगा। किससे एनालिसिस किया जाता है? आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीम करती है। तो ये आई, इसका ही विरोध हुआ कि नहीं, इसकी वजह से मैनुअली जो काम हुआ करते थे वो कॉपी करेक्ट हुआ करती थी, फिर उनका रिजल्ट बनता था, वेरिफिकेशन होता था, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी, बहुत पैसा खर्च भी होता था, टाइम भी लगता था एग्जाम का रिजल्ट आने में। अब देखिए रिजल्ट तुरंत आ जाता है, इस महीने एग्जाम होगा, अगले महीने रिजल्ट वो पब्लिश कर देते हैं। वो पॉसिबल हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। तो आज देखिए इस पर हम टोटली डिपेंडेंट हैं। 2010 में नेटवर्क मार्केटिंग जब मार्केट में आई, ये नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, 2010 में इंट्रोड्यूस हुई थी। उस दौरान इसका जोरदार बहस हुई, जोरदार तरीके से इसका विरोध हुआ कि ये तो फंसने और फंसाने का काम है। और वास्तव में कुछ लोगों ने इसको इस तरह से ही प्रस्तुत किया था। लोगों के सामने जाते थे, आप 3 बनाओ, आप 6 बनाओ या टीम बनाओ। उनने इस बिजनेस के एक्चुअल मॉडल को लोगों के बीच में रखा ही नहीं। वो लोगों को ये बताते थे आप बस एक ट्री बना दो, ट्री बना के पैसा कमाएंगे। तो उनका मेन मकसद बस ट्री पे रहता था। उन्हें नहीं पता था कि इसके साइड में जो बिजनेस का एक्चुअल मॉडल है वो बताना पड़ता है। तो ठीक है, तो इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। इस वजह से लोगों ने पहले से विरोध कर रहे थे, फिर इसके बाद और विरोध हुआ, तो ये ज़्यादा ब्लूम नहीं हुआ। अब जब 10 साल गुजर गई इन चीज़ को के, अब चीज़ें रेगुलेट हुई, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को माना और रेगुलेट कर दिया है। तो 10 साल के बाद ये वेलनेस प्रोडक्ट मार्केट में आए। कई सारी कंपनियां पहले आई जो इस फील्ड में काम कर रही हैं, स्पेशली वेलनेस प्रोडक्ट में। ठीक है, 2020 में वेलनेस प्रोडक्ट आए। अब देखिए मोस्टली जो हैं हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है और मच प्रॉफिटेबल है कंपेयर टू दी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। अब अगर ह्यूमन मेंटेलिटी की बात कर लेते हैं, जब भी आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो ह्यूमन हमेशा क्या करता है, जो कॉमन मैन है, जो हमेशा ये सोचता है कि जिसने कभी रिस्क लेना सीखा ही नहीं, वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। उसको जब आउट ऑफ कंफर्ट जोन लेके जाएंगे तो हमेशा विरोध करेगा। तो ह्यूमन की मेंटेलिटी आपको बताता हूँ, वो 2 तरीके से एक चीज़ को ले सकता है। कोई भी आदमी 2 तरीके से ले सकता है। इस इमेज को देखिए, अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो एक नेगेटिव माइंड का बंदा सोचेगा कि ये जो भेड़िया है उसने एक छोटे बच्चे को खा लिया है, बच्चा मर गया है और उसको खाने के लिए लेके जा रहा है। एक व्यू ये हो सकता है। वहीं पर दूसरा पर्सन जो बैठा हुआ जिसको हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो इसको इस तरह से व्यू कर रहा है, पता है, पॉजिटिव व्यू। उसने कहा ये बच्चे को बड़े आराम से पकड़ के अच्छी जगह पे ले जाना चाहता है, सेफर जगह पे ले जाना चाहता है। तो ये होता है सीधा सीधा माइंड सेट का खेल कि अपॉर्चुनिटी आई, एक ने इस वीडियो की तरह ली इस अपॉर्चुनिटी को, दूसरे ने इस तरीके से ली। जो इस तरीके से ले रहा है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, जो इस तरीके से ले रहा है वो हमेशा फेलियर रहेगा, क्योंकि वो कभी ट्राई नहीं करेगा। वो ये मान लेगा ये अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम है, बिना ट्राई किए उसने कह दिया प्रॉब्लम है। तो
इस माइंडसेट से अगर जो बाहर निकल गया वही सक्सेसफुल है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द वे यू सी, जैसे आप देखते हैं उस तरह से वो चीज़ हमको दिखाई देती है। तो जैसे वो डायलॉग सुना है ना सनातन धर्म में, जिसकी रही भावना जैसी ता देगी तन प्रभु मूरत देश जैसी, तो वो डायलॉग है। तो हमेशा देखिए कि पॉजिटिव माइंड होता है वो अपॉर्चुनिटी हर जगह देखता है। पॉजिटिव माइंड फाइंड्स अपॉर्चुनिटी इन एवरीथिंग एंड नेगेटिव माइंड फाइंड्स फॉल्ट इन एवरीथिंग। जो नेगेटिव माइंड है हमेशा गलती निकालेगा, ठीक है, हर चीज़ में। और पॉजिटिव माइंड उसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता है सक्सेस होने की। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें क्या बनाता है, इस इमेज से आपको क्या दिख रहा है? एजुकेशन सिस्टम में एक्चुअली हमें यही बनाता है। ये घोड़ा जो है इसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है। ये जितना फास्ट भाग सकता है उतना फास्ट कोई नहीं भाग सकता, और इतना फास्ट हमेशा भाग सकता है, खाए या ना पिए फिर भी इतना फास्ट भाग सकता है। ये इसकी कैपेबिलिटी है, बट इसको नहीं पता। इसको नाप दिया गया, एक बेल्ट बांध दी और इस कुर्सी से बांध दिया गया है। अब देखिए, जबकि इसको ओरिजिनली हमको पता है घोड़े में क्या पोटेंशियल है, अगर थोड़ा सा भी लेगा तो कुर्सी निकल जाएगी और आराम से ले जा सकता है। पर घोड़ा, उसकी मानसिकता इस तरह की हो गई तो कुर्सी को समझ रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ है और कुर्सी से बंधा हुआ समझ रहा है कि मैं बस यहीं रहूँगा, बेस्ट है। इस कंफर्ट जोन से वो बाहर नहीं निकलना चाहता। तो जितने भी जॉब कर रहे हैं, जिनकी जॉब होती है 9 बजे ऑफिस और 5 बजे, 9 और 5 की जॉब, 9 to 5 जॉब, वो ज़्यादातर इसी कैटेगरी में आते हैं। वो अपने पोटेंशियल को भूल चुके होते हैं, वो केवल वही फॉलो करते हैं जो वहाँ पर उनके बॉस या HR, जो कि हालांकि क्वालिटी और क्वालिफिकेशन में उनसे लो कैटेगरी पे हैं, वो उनको कमांड कर रहे हैं, उनके कमांड में चल रहे हैं। तो अब जो मेंटलिटी है, जो मेंटल स्टेटस है, वही सबसे बड़ी बाधा है हमारी सक्सेस होने में। वही मेंटल स्टेटस है जो हमें स्लेवरी की तरफ लेके जाता है, मतलब गुलामी की तरफ लेके जाता है। इससे आपको निकलने की ज़रूरत है। जो ये चीज़ को समझ जाता है, यहाँ से निकल जाता है, वही सक्सेस पा जाता है, बाकी नहीं पा पाते। अब देखिए, ह्यूमन टेंडेंसी जब मैं बात कर रहा था, 2 टाइप के माइंड थे, एक पॉजिटिव माइंड, एक नेगेटिव माइंड। जब आप पॉजिटिव माइंड से मिलेंगे तो हमेशा क्या करेगा, वो सोचेगा हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, चाहे कितना भी डिफिकल्ट काम हो वो उसको ऐसे लेगा हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और जब वो कर सकता है तो उसके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे, अभी आइडिया जनरेट हुए, अब वो कहेगा हाँ अभी ही करना है, डू इट नाउ। फिर वो उसको प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। और जहाँ गलती होगी तो ओपन होगा उस गलती की जड़ तक जाने के लिए, तो उसको बताएगा आप यहाँ गलत हो, उसको सुनेगा, उनके द्वारा फिर ट्राई करेगा, कभी भी गिव अप नहीं करेगा। और जब वो ये सारी चीज़ें कर लेगा तो फिर उसको सक्सेस मिलती है। ऐसे ही लोग सक्सेसफुल होते हैं हर इंडस्ट्री में, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी जॉब ही हो जैसे आप कर रहे हो एक्टिव इनकम की तरह, या फिर कोई भी फील्ड ले लीजिए जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। तो वहाँ पॉजिटिव माइंडसेट के जाएंगे तो बिल्कुल आप पॉजिटिव रिजल्ट पाएंगे। नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। नेगेटिव माइंडसेट क्या करेगा, वो हमेशा खोया खोया रहेगा, उसको हमेशा डर लगेगा, ठीक है, उसको हमेशा अनसिक्योरिटी रहेगी दिमाग के अंदर कि नहीं हो सकता, ठीक है, आई कैन नॉट डू, ठीक है। उसके अंदर में फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएंगे कि यार मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ को दोगे वो कंफ्यूज रहेगा। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं तो सोच लीजिए आप इसी माइंडसेट के बंदे हैं, और इस माइंडसेट के बंदे हैं तो डेफिनेटली आपको फेल्यूर ही मिलेगा। तो हर अपॉर्चुनिटी में आपको फेल्यूर मिलेगा। तो आपको इस कैटेगरी, इस जोन से निकल के इस जोन में जाने, जब दुनिया चाहे कुछ भी गए, जब आपने ठान लिया कि आई हैव टू डू इट, तो दुनिया चाहे लाख बुराई करे, लाख आपको खींचने की कोशिश करे, आपको उधर न जाने के बजाय आपको इधर चलने की जरूरत है। तो पॉजिटिव माइंडसेट लेके ही सक्सेस मिलती है। अब देखिए, रियल ट्रुथ आपको बताता हूँ, इस समाज का रियल ट्रुथ क्या है। रियल ट्रुथ हमेशा ये है, जब परिश्रम करने की उम्र हो उस समय आराम नहीं करना चाहिए। ध्यान रखो, ये जो यंग एज होती है ये होता है स्ट्रगल फेस करने की टाइम। इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करना चाहिए, उस लेवल तक स्ट्रगल करना चाहिए जहाँ कोई सोच भी ना सके। यहाँ पे जो स्ट्रगल करेगा वो बुढ़ापे में एंजॉय करेगा, और जो इस टाइम पे आराम करेगा वो बुढ़ापे पर देखिए इस तरह से हालत हो जाएगी कि बुढ़ापे में भी उसको काम करना पड़ रहा है। तो उस समय जब आराम की जरूरत थी तो वहाँ वो परिश्रम कर रहा होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है जब हम एज 65 के करीब पहुंचते हैं, ठीक है, 45 तक हम झेलते हैं, 50 तक झेलते हैं, 54 तक झेलते हैं। जब हम 65 पहुंचते हैं, आज की डेट में देखी जाए, आज के खान पान परिवेश को देखते हुए देखा जाए तो 60 साल के बाद में शरीर काम करना छोड़ देता है कम्प्लीटली।
तो अगर 65 साल की अगर हम इमेजिन कर रहे हैं तो 65 साल में 36% लोग तो गायब ही हो गए होंगे, डेड हो गए होंगे, और जो बचे होंगे 54% वो टोटली डिपेंडेंट होंगे। किन पर डिपेंडेंट होंगे? अपने बच्चों पर, कि बच्चे उनको खिलाएं, उनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि उनके पास इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं, तो टोटली डिपेंडेंट होंगे बच्चों के ऊपर। बच्चे कैसे रखेंगे उनको, वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। तो 54% डिपेंडेंट हैं, 5% अभी भी जॉब कर रहे होंगे, वो उनकी अंदर थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, वो कुछ छोटा मोटा काम कर रहे होंगे, तो 5% फिर भी जॉब में होंगे। 4% जो होंगे वो फाइनेंशियली फ्री होंगे, जिनमें अच्छी खासी अपनी जवानी में अच्छा खासा मेहनत की, जॉब ऐसी की कि उसका पेंशन उनको अच्छा खासा मिल रहा है, तो वो फाइनेंशियली फ्री होंगे। 1% होंगे जिनके पास में दोनों चीज़ें होंगी, टाइम फ्रीडम भी होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, वो होंगे बिजनेसमैन, जिनने जवानी में इतना अपने एम्पायर खड़ा दिया कि बुढ़ापे में उसका फ्रीडम, जो फ्रीडम है, दोनों चीज़ें एंजॉय कर रहे हो, पैसा भी है, टाइम भी है। तो ये होता है, तो ये तभी होगा जब आप बिजनेस में घुसेंगे। जॉब से ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। अब अपने आप से 4 क्वेश्चन आप करो, मैं यूजली आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके जो बाबा थे उनकी लाइफ कैसी थी। जरा सोचो, दिमाग लगाने की जरूरत है। तो आपके अगर बाबा थे किसी भी एरा में हो, आज की डेट की बात कर लें तो आपके बाबा 90s की बात करते हैं, तो 90s में हमने क्या किया होगा सोचने की बात। 90s में एक टेंडेंसी थी, एक जॉब लो सरकारी और सेट हो जाए। तो सपोज में कोई सरकारी नौकरी ले ली होगी, सेट हो गए होंगे, ज़्यादा क्या कर लिया होगा, अपने बच्चे पढ़ा लिए, आपके पिताजी को पढ़ा दिया होगा, एक घर बना लिया होगा, बस ये किया होगा, एक घर और एक ही है। और उसके बाद पेंशन मिल रही होगी, उस टाइम पे मिलती थी, पेंशन से अपना लाइफ काटी होगी, यही हुआ होगा। आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, मतलब क्या है और क्या किए होगा। आपके पिताजी ने क्या किया, उनको लेगी से मिली थी, उनको जॉब लग गई, उनको जॉब लगवा दी, पढ़ाई लिखाई थी, जॉब लग गई, फिर भी उनने वही किया, जॉब की, सरकारी नौकरी थी, पैसा आया, घर बनाया, आपको पढ़ाया, ठीक है, आपको पढ़ाया, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी खरीद ली, थोड़ी बहुत खरीद ली होगी, और बस फिर से रिटायर होके पेंशन जो मिल रही है उसी पे दे रहा है। तो देखिए, अगर कंपेयर करें इन चीज़ों को, बाबा ने भी वही किया, पिताजी ने भी वही किया, कोई चेंज तो नहीं आया। अब आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप पूरे से लेवल पे हाई आए, आपने बढ़िया जगह से इंजीनियरिंग कर ली, MBA कर ली, और बढ़िया कंपनी में काम कर रहे हो, कर तो नौकरी रहे हो रोज। अब इससे आप क्या करो, क्या आप उससे खुश हो? आप कभी अपने आप से पूछो, आर यू हैप्पी विद योर लाइफ? ऑब्वियसली पैसा आपके पास अच्छा खासा होगा, अगर आप MNC में काम कर रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनीज, तो पैसा अच्छा खासा मिलेगा, पैकेज अच्छा है। क्या आपके पास में टाइम है? क्या अपने 20 बच्चों के साथ टाइम गुजार पा रहे हैं? क्या अपने गांव जा पा रहे हैं, अपने घर जा पा रहे हो जहाँ से आपको? क्या अपने माँ बाप से रेगुलर तरीके से मिल पा रहे हो? अपने भाइयों के साथ संबंध अच्छे हैं आपके? ये कभी आपने आपसे पूछना, ये नहीं होगा। आपके पैसा तो जरूर होगा, पर हैप्पीनेस नहीं होगी लाइफ के अंदर में। तो इसको चेंज कैसे करें, इस करंट सिचुएशन को हम चेंज कैसे करें? अगर मैं आपसे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये मेरा क्वेश्चन नहीं, मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, अब अपनी लाइफ को हम चेंज कैसे करें? हम खुश नहीं है, पैसा बहुत है हमारे पास, पर हम रिलेशन नहीं संभाल पाए, टाइम बहुत है, पैसा बहुत है, टाइम नहीं है, टाइम की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो इसको चेंज कैसे करें? इसको चेंज करने का मोस्टली सब लोग यही सजेशन करेंगे कि हमको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास में टाइम भी होगा, पैसा भी होगा, फ्लेक्सिबल काम करेंगे। अब बिजनेस की बात जब आ जाती है, तो बिजनेस करना क्या इंडिया में इतना ईजी है? नहीं ना। बिजनेस के लिए आपको क्या क्या चाहिए? कोई भी बिजनेस ले लो, छोटे से छोटा बिजनेस जब स्टार्ट करोगे, ठीक है, स्टार्ट फॉर ए बिजनेस, क्या चाहिए आपको? कैपिटल चाहिए, कैपिटल जिसे हम कहते हैं लिक्विड कैश, लिक्विड कैश चाहिए। और छोटी से छोटी दुकान में चाय की टपरी लेके चल रहा हो, चाय की टपरी भी खोलोगे तो 2.5 लाख इमीडिएटली आपको चाहिए। इतना इन्वेस्टमेंट तो आपका लगना ही लगना है, क्योंकि जगह आपको लेनी पड़ेगी, छोटी किराए पर जगह लेनी पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए सामान खरीदना पड़ेगा और स्टार्ट करना पड़ेगा, 2.5 लाख लगेगा। और मोस्टली मैं बता रहा हूँ, और पढ़ा लिखा बंदा है तो चाय की टपरी तो नहीं खुलेगा, क्योंकि स्टेटस सिंबल उसके साथ लगा हुआ है, तो सोचेगा एक दुकान बड़ी सी लूँ और उसको थोड़ा सा रेनोवेट करा के उसमें अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। जब आप दुकान लोगे, रिनोवेशन में भी चार्ज लगेगा, ठीक है, और जब आप इस लेवल तक चला रहे हो तो आपको गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, FSCI सर्टिफिकेट होगा, GST नंबर लेना पड़ेगा, उसमें भी खर्चा होगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ स्टेप क्या होंगे। व्हाट इज़ द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड? आपको पहले कैपिटल जोड़ना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ 70% लोग नौकरी पेशा हैं,
ठीक है, उनको ऑल ऑफ सडन लिक्विडिटी नहीं होगी तो वो क्या करेंगे, लोन निकालेंगे या दोस्तों से उधार लेके करेंगे। तो लेट्स सपोज उन्होंने कर भी लिया, उन्होंने 4-5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए और 2 लाख का रिनोवेशन करा लिया, सामान भर लिया और स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले काफ़ी चीज़ें हैं कि पहले आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। ऑल ऑफ सडन आपकी दुकान पे कोई नहीं आएगा, आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट कैसे करोगे, या तो न्यूज़ पेपर में छपवाओ, टेम्पलेट बंटवाओ, या फिर आप एक ऑटो लो, उस पर टेम्पलेट दे के पूरे दिन भर घुमाओ ऑटो को इधर उधर लोकेशन में जहाँ आपकी दुकान है उसके आसपास एक बड़ा सा लाउड स्पीकर लगा के, तो उसमें भी खर्चा जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपको उसमें ऐड करनी है। शॉप ऑफिस ले लेंगे, सर्टिफिकेशन, उसमें भी पैसा लगेगा। तो ये सारा 5 लाख आपने लगा दिया, उससे ऊपर भी लगेगा। अब इतना करने के बाद में क्या आप श्योर हो कि इमीडिएटली आपकी दुकान चलने लगेगी? और क्या सोच रहे हो, इमीडिएटली आपको पैसा इतना जनरेट करने लगेगी कि आप उससे अपने शॉप ऑफिस का किराया दे सको और वहाँ पे जो लोग रख रहे हैं उनको भी सैलरी दे सको? क्या ये पॉसिबल है इमीडिएटली? ऑब्वियसली आंसर विल बी नो, क्योंकि एक बिजनेस सेटअप होने में और रन करने में टाइम लगता है। कभी कभी 1-1 साल लग जाती है और कोई प्रॉफिट नहीं होता है, जेब से देना पड़ता है। उसके बाद रन करता है बिजनेस, फिर उसके बाद अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, बढ़ता हुआ चला जाएगा जैसे जैसे आप बढ़ाओगे। बट आपका रिस्क एपेटाइट क्या है? क्या आप झेल सकते हो? क्या आप झेल सकते हो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 1 साल तक बिना प्रॉफिट के अपनी जेब से सैलरी दे के? क्या आप झेल सकते हो बिजनेस को? मैं कह रहा हूँ 60% ग्राउंड छोड़ के भाग जाएंगे जब उनको लगेगा 5 लाख भी गए और साथ साथ में सैलरी लोगों की देनी पड़ रही है। तो फिर स्टाफ को उठा देंगे, फिर बच्चा को साथ बिजनेस की रिपुटेशन है वो भी खराब हो जाएगी और दुकान बंद हो जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि कम से कम जो रिस्क इस पर लेगा, तो रिस्क एपेटाइट आपका कहता है कि 5 लाख का इन्वेस्ट किए हो तो आपको बैकअप में 5 लाख और रखने पड़ेंगे। तब आप 1 साल का बैकअप लेके चलोगे तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं तो नहीं होगे, कंप्लीटली फेल्योर होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको बिजनेसमैन बना दूंगा, वो भी 5 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ में, 1 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट में, और जहाँ पर अर्निंग अपॉर्चुनिटी इनफाइनाइट होगी, ऐसा बिजनेस मैं आपको दूँ तो आपको कैसा लगेगा? आप पहले बिलीव ही नहीं करोगे कि फिर बिजनेस चलाने के लिए इतना पैसा लगता है, इतनी सारी झंझट तामझाम होता है। मैं कहता हूँ मेरे पास में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए ना तो आपको शॉप की ज़रूरत है, ना ऑफिस की ज़रूरत है, ना सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना ही एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है। केवल ज़रूरत है एक मिनिमम कैपिटल की ज़रूरत, जो कि आपका जो एक्सपेक्टेड कैपिटल है, जो चाय की तकरी के बिजनेस से उससे कई गुना नीचे है। तो ये है मैन अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे इनफाइनाइट अर्निंग पोटेंशियल है, कोई लिमिट नहीं है अर्निंग पर, कहाँ तक जा सकते हो। फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट है, आप अपने हिसाब से कीजिए जब भी करना चाहते हैं, कोई टाइम बोर्ड नहीं, फ्री फ्रॉम मार्केट कंपटीशन, किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं, अपने फास्ट वे में अपने पेस पे चलिए और आप सक्सेस पाएंगे। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑप्शन रहेंगे आपके साथ में। डेवलपमेंट इन द केस आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, कैसे करना है, आपको सपोर्ट भी किया जाएगा कि कैसे कहाँ पर क्या करना है, ठीक है। ये सब हमारा बिजनेस आपको देता है। अब चलिए बात करते हैं क्या है डायरेक्ट सेलिंग। कई सारे लोगों का डाउट होता है डायरेक्ट सेलिंग है क्या, तो चलिए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताते हैं। जैसे कोई भी कंपनी चल रही है, मेरी एक कंपनी है, मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अब मुझे अपने कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करना है, तो कैसे कैसे सेल होगा? पहले आपकी कंपनी को कोई जानेगा कैसे? तो वो जानेगा कैसे? एडवर्टाइजमेंट के जरिए। तो अगर आपके पास में कैपिटल अच्छा है, क्योंकि आपने कंपनी बनाई जिससे प्रोडक्ट निकला, तो कैपिटल आपके पास में अच्छा खासा है, तो आप क्या करोगे? किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी या फिर कोई इन्फ्लुएंसर, चाहे वो कोई सी भी प्लेटफॉर्म का हो, ऐसे इन्फ्लुएंस को हाई करके अपनी कंपनी के बारे में उनसे कहलवाएंगे। जैसे कि लोगों के बीच में जब वो टीवी पे ऐड आएगा, फेसबुक पे ऐड आएगा, इंस्टा पे ऐड आएगा, अलग अलग लोकेशन पे ऐड आएगा, तो लोग उसको देखेंगे और वहाँ से आपकी कंपनी के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो जब भी कोई अगर फिल्म का या कोई इन्फ्लुएंसर या फिर कोई बॉलीवुड एक्टर आपके लिए एडवर्टाइजमेंट करता है, तो करोड़ रुपए फीस चार्ज करता है। तो इसी में आप 6-7 करोड़ रुपए तो आज ही जमा दिए, तो कितना पैसा इसमें जा रहा है? ये केवल वेस्टेज है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने इतना वेस्टेज किया, ठीक है, कंपनी के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पहली, तो फिर उसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट। आपने एडवर्टाइजमेंट कर लिया, अब आपका प्रोडक्ट जो बेचना है आपको, तो कंपनी से चल के प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर को तो नहीं दे पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर को देना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं थोक विक्रेता, ठीक है, थोक विक्रेता, होलसेलर।
होलसेलर्स लेंगे, उनसे रिटेलर खरीदेंगे, ठीक है। उसके बाद में कंज्यूमर के हाथ में आएगा, ठीक है, कंज्यूमर के हाथ में आएगा। तो जो प्रोडक्ट 10 रुपये का मार्केट मतलब वहाँ से बन के चला कंपनी से, होलसेलर ने उसमें अपना कमीशन लिया, 10 का 15 रुपये हो गए। और वहाँ से जब आया रिटेलर के पास में, क्योंकि छोटी छोटी दुकानें, दुकानों से पहले मॉल्स होते हैं, मॉल्स, उसके बाद दुकानों पर जाएगा। मॉल्स में ज़्यादा 20 रुपये का हुआ, और जब छोटी दुकान पे आया तो वही 25 रुपये का हुआ। तो 10 रुपये का कंज्यूमर को 25 रुपये में मिलेगा, उसमें ऊपर से जीएसटी और लगेगी तो 28 रुपये का पड़ेगा। तो सोचिए इस तरह से कंज्यूमर पे लोड ज़्यादा आता है, बीच में कमीशन ये 3-4 लोग जो बिचौलिए हैं वो खाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या करती है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंपनी से कंज्यूमर को देती है थ्रू देयर होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, जिन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर डायरेक्टली प्रोडक्ट को कंपनी से और कंज्यूमर को देता है। कैसे करके? अब इसमें वो अटैचमेंट कैसे करता है, उसे कहते हैं मैन टू मैन मार्केटिंग। फिर डायरेक्ट सेलर खुद लोकेशन पे जाके लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताता है। तो ये एक इफेक्टिव मेथड है। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन के और अमेरिकन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े जर्नल पेपर में छपा था कि मैन टू मैन मार्केटिंग सबसे इफेक्टिव टूल है किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए, किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए। कि उसमें क्या ना, पर्सन रिमोट लोकेशन तक जा सकता है, ज़्यादा वाइडर ऑडियंस को कवर कर सकता है। तो जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट सेलर रिक्रूट करती है। डायरेक्ट सेलर रिक्रूट कमीशन मिलता है अटैचमेंट करने का। जो करोड़ों रुपए हम बॉलीवुड एक्टर को या फिर इन्फ्लुएंसर को दे रहे हैं, वही करोड़ रुपए का जो पैसा है वो कमीशन में कन्वर्ट करके डायरेक्ट सेलर को मिलता है। डायरेक्ट सेलर ग्राउंड पे जाके लोगों से इंटरेक्ट करके उनको कंपनी के बारे में बताता है, कंपनी ये बिजनेस करती है, ये इसके प्रोडक्ट है, इनकी ये खासियत है। जब उसको लोग यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली फेथ बढ़ता है कंपनी के लिए। फिर डायरेक्ट सेलिंग चलती है बिटवीन कंपनी एंड कंज्यूमर, जो कहते हैं मैन टू मैन मार्केटिंग। और इसकी होती है वाइडर और रिमोट रीच होती है, कहीं तक भी जा सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है डायरेक्ट सेलिंग का। इसलिए आजकल जितनी भी कंपनियां आ रही हैं मार्केट में वो डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट पे काम कर रही हैं, जहाँ पर जो प्रोडक्ट है कंपनी की जो प्राइस से और जो कंज्यूमर के हाथ में आएगा वो चीपर होगा मार्केट प्राइस से, और क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। अब डायरेक्ट सेलर आपको बनना कैसे है? डायरेक्ट सेलर किसी भी कंपनी के लिए जब आपको बनना है तो आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपनी का। हम अपनी कंपनी की बात कर रहे हैं, जहाँ हम आपको बिजनेस दे रहे हैं, फ्लेक्सिबल की तकड़ी है AWPL। आपको एक आईडी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आईडी आपकी एक आइडेंटिफिकेशन होगी कि आप डायरेक्ट सेलर हो। आईडी खोलने के लिए आपको एक मेंटर की जरूरत होगी जो आपका अपलाइन कहलाता है, चाहे अपलाइन कह लो या उसको गुरु कह लो, जो आपको गाइड करेगा प्रॉपर वे में कैसे काम करना है। तो एक मेंटर के अंडर आपको आईडी अपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आईडी रजिस्टर होगी, हम यहाँ पे कोई चार्ज नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है AWPL में डायरेक्ट सेलर का। केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, आपको अपनी आईडी एक्टिवेट करानी पड़ेगी। एक बार आपने आईडी एक्टिवेट करा ली, देन यू आर दी ऑफिशियल डायरेक्ट सेलर। आप अपने खुद बॉस हैं। फिर आप डिसाइड कीजिए अपने बिजनेस गोल कि फिर वो बिजनेस किस लेवल पे करना है, कितने लेवल पे करना है, कितने क्वांटम का करना है। तो आईडी को एक टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वन टाइम आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगेगा। उसके बाद मंथली आपको कोई परचेजिंग नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी आपको फोर्स नहीं करती, और वन टाइम आपको इन्वेस्ट करके अपनी आईडी को ग्रीन कराना पड़ेगा, एक्टिवेट कराना पड़ेगा। उसके बाद यू आर और ऑन बॉस, अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से अपने बिजनेस को लीड कर सकते हैं। अब एक्टिवेशन की बात कर लें तो हमारे पास 2 प्लान है। एक होता है एग्जीक्यूटिव कैटेगरी, दूसरा है प्रीमियम कैटेगरी। जो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी है उसमें आपको जब एक्टिवेट कराएंगे तो आपको 52 सेल्स पॉइंट की इक्विवेलेंट का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बता दूं अप्रॉक्सीमेटली 8,500 से लेकर 9,000 रुपये तक का खर्चा आएगा अगर इस कैटेगरी में आप अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में डायरेक्ट सेलर। इसमें जो इनकम आपकी होगी वीकली वो आपकी 1 लाख तक होगी, ठीक है। 1 लाख तक कमा सकते हैं अपनी टीम के साथ में। प्रीमियम कैटेगरी से अगर रजिस्टर करा रहे हैं तो आपको 100 सेलिंग पॉइंट के बराबर का रिचार्ज कराना पड़ेगा। रिचार्ज मतलब प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, जो कि आपको पड़ेगा 16,000 रुपये का। 16,000 रुपये से ज्वाइनिंग करेंगे तो आप प्रीमियम कैटेगरी में होंगे, और आपका जो भी बिजनेस चलेगा वो 100 सेलिंग पॉइंट के साथ में चलेगा। तो वीकली आपका जो इंसेंटिव बनेगा वो 1,50,000 का कैप के साथ में कमा सकते हैं, मतलब महीने का 6 लाख रुपए यहाँ कमा सकते हैं। वहीं पर एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में 1 महीने में 4 लाख कमा सकते हैं आप। ये पोटेंशियल है इस बिजनेस का।
तो इसमें जो सेलिंग पॉइंट दिया है, एक मैच सेल पॉइंट आप बनाओगे वो 10 रुपये के बराबर होता है, मतलब एक सेलिंग पॉइंट 10 के बराबर होता है। तो उस हिसाब से आप जब एक्टिवेट कराएंगे तो 52 सेलिंग पॉइंट का टोटल मिला के 8,500 पड़ेगा, और 100 सेलिंग पॉइंट जो है ना उसके प्रीमियम कैटेगरी में आपको 16,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। और ये प्रोडक्ट सारे के सारे वेलनेस से हैं, ठीक है, डोमेस्टिक यूज वाले हैं, तो केवल आपके यूज में आ जाएंगे, घर के काम में ही आ जाएंगे, और आप अगर उसको सेल कर रहे हैं तो डायरेक्टली आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए वर्क प्लान क्या है। आपको केवल 2 लोग जोड़ने हैं अपनी लाइफ टाइम में, केवल 2 लोग जोड़ लीजिए, पूरी लाइफ भर आप कमीशन कमा सकते हैं। मतलब आप यहाँ हो, आप अगर यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं तो आप नीचे 2 प्रीमियम लोगों को जोड़ दो। प्रीमियम का मतलब समझ रहे हो, जो मैं प्रीमियम कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 100 SP का बिजनेस, मतलब 2 लोग जो 16,000 रुपये इन्वेस्ट करके आपके नीचे जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के साथ में एक मैचिंग पॉइंट आप कंप्लीट करके 1,000 की इनकम इंटायर लाइफ कमा सकते हो। पर मंथ के हिसाब से आपको मिलता रहेगा इंटायर लाइफ। यहाँ से काम करना भी बंद कर दें तो अगर आप काम करते हैं और एक लेवल पार करना चाहते हैं तो लेवल का पूरा सिद्धांत है, एक पेयर यहाँ मैच कर दिया, उसके साथ साथ इन्हीं में से 100 वाले एक प्रीमियम ने दूसरे प्रीमियम को जोड़ा, जैसे ही तो एक लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक लेवल इंसेंटिव भी मिल जाएगा। आप एक नॉर्मल डायरेक्ट सेलर से नेक्स्ट लेवल में चले जाएंगे, जिसे कहते हैं ब्रॉन्ज स्टेटस, ठीक है। इस तरह से अपने लेवल, टोटल 18 लेवल है इस कंपनी में, 18 लेवल आप गेन कर सकते हैं लोगों को जोड़कर, अपने नीचे बिजनेस को एक्सपेंड करके काफ़ी गहराई तक पैसा इसमें कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्लान क्या है। तो देखिए, एक सेल पॉइंट कमीशन की बात कर लेते हैं। तो 100 सेलिंग पॉइंट की मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 100 मिनिमम 100 सेलिंग पॉइंट के इक्विवेलेंट आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर आपको 16,000 इन्वेस्ट करने वाले पर्सन मिल जाते हैं तो जो 16,000 खर्चा करेगा वो एक आईडी कहलाएगा 100 सेलिंग पॉइंट की, ठीक है। 100 सेलिंग पॉइंट लेफ्ट और 100 सेलिंग पॉइंट राइट में अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो एक मैचिंग पॉइंट बनता है। एक मैचिंग पॉइंट का जो कमीशन है वो 1,000 रुपये। जैसे आप यहाँ पे हो, आपके पास में 2 लेग हैं, राइट लेग जो SAO है और लेफ्ट लेग जो SGO है। अब आपने यहाँ पे एक एक जैसे ही जोड़ा 100 सेलिंग पॉइंट के साथ में, जो मैं कह रहा हूँ प्रीमियम कैटेगरी 100 सेलिंग पॉइंट के बराबर अगर आपने लेफ्ट राइट में जोड़ा तो इमीडिएटली आपको पहला कमीशन फर्स्ट वीक में ही एक मैचिंग पॉइंट का 1,000 रुपये मिल जाएगा, जिसे कहते हैं सेल्स कमीशन। अब ये जो 2 लोग हैं वो भी 2 लोगों को यहाँ जोड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसने 2 को जोड़ा, इसका एक मैचिंग पॉइंट कंप्लीट हुआ, इसको 1,000 मिल गए। अब इन मैडम ने भी 2 को जोड़ लिया, इनके 1,000 मिल गए। टोटल यहाँ पर मैच कितने हुए, 2 मैचिंग जोड़े बने। तो आपको कितना मिलेगा, आप टॉप में बैठे हैं, आपको 1,000 यहाँ से 1,000 यहाँ से, मतलब टोटल 2,000 डायरेक्टली आपको मिलेगा। और आपके नीचे जो डाउन लाइन है वो 1,000 कमा रहे हैं। तो इस तरह से मैचिंग होती जाएगी। अब ये यहाँ पे मैच करना स्टार्ट कर देंगे, सपोज C2 बना ले, D2 बना ले, E बना ले 2 और F2 बना ले, टोटल 4 मैचिंग पॉइंट यहाँ पे होते हैं। तो आपके 4,000 बन गए, ठीक है। इनके ये जो 2 बैठे इनके 2,000 बन गए, और ये जो 4 थे इनके 1,000 बन गए। तो इस तरह से बिजनेस चलता जाता है। तो थर्ड वीक की अगर बात कर लेते हो, आप देखिए यहाँ 4 मैचिंग पॉइंट बन रहे हैं। 4 मैचिंग पॉइंट मतलब आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपको 4,000 डायरेक्ट मिल जाएगा, 1,000 यहाँ से, 1,000 यहाँ से, 1,000 यहाँ से। और ये जो थे, ये जो वाले हैं इनको, अब इसको 1,000 मिले, इसको 1,000 मिले, इसको 1,000 मिले, इनको 4,000 मिले। और ये जो बैठे हुए हैं जो जस्ट आपके नीचे थे, इनको 2,000 मिलेगा, 2,000 यहाँ, 2,000 यहाँ, और आपको कितने मिले, 4,000 मिले। तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। जितना जल्दी फास्टर में आप टॉप पे आते जाएंगे, ऐसे ऐसे आपकी बिजनेस कंपाउंडली बढ़ती हुई चली जाएगी। यहाँ 4 मैच, अगले जो मैच बनेंगे वो 12 मैच होंगे, तो आपके 12,000 हो जाएंगे। तो इनको 6,000 मिलेगा, इनको 3,000 मिलेगा, इनको 4,000, इस तरह से बिजनेस चलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले वीक में 1,000, दूसरे वीक में यहाँ पे जब 4 हुए तो आपको मिले 2,000, यहाँ पे जब हुए मैचिंग पॉइंट 4 तो यहाँ पे हो गया आपको 4,000। तो ऐसे करके अगर आपकी लेफ्ट और राइट में 100 सेलिंग पॉइंट की अगर बिजनेस, इतने ही टीम मैं कह रहा हूँ, आपके नीचे कितने मेंबर हैं यहाँ देख लिए, 4 पॉइंट यहाँ पर 8 8 से 12 और 14 14 लोगों की टीम आपके नीचे काम करती है और 100 सेलिंग पॉइंट का बिजनेस करते हैं पर वीक और या पर मंथ। तो आपको आपकी जो टोटल इनकम है वो 1,00,000 की बन जाएगी। सोचिए आप, जस्ट 14 लोगों से जस्ट 14 लोग जोड़ लिए तब आप 1,00,000 कमा पा रहे हैं। और ऐसी टीम अगर बड़ी हो जा रही है तो आप सोच सकते हैं कितना तक कमा सकते हैं। तो 1.5 लाख वीकली कमा सकते हैं और बड़ी टीम कर लेते हैं और सारे प्रीमियम कैटेगरी में जाते हैं तो बिजनेस
ग्रो करते हैं तो 1.5 लाख वीकली और पोटेंशियल है 6 लाख मंथली कमा सकते हैं इतनी ही टीम से। तो इसको कहते हैं टीम का पावर और कहते हैं पावर ऑफ टीम वर्क। अब देखिए मैचिंग पॉइंट, अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है जब यहाँ लोग जोड़ते हैं तो पहला क्वेश्चन ये रखते हैं सर हमको ही ढूंढ के लाने पड़ेंगे लोग, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ समझिए ग्राफिकल्स में बता रहा हूँ, आपने यहाँ ज्वाइन किया, ठीक है, अब यहाँ पे एक बंदे को जोड़ना है और एक यहाँ पे जोड़ना है, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो या तो आप ढूंढ रहे, आप भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, आपका अपलाइन भी ढूंढ रहा होगा क्योंकि उसका वो भी केवल 2 ही लाख चला सकता है, 4 नहीं घोड़ सकते। तो जो भी वो भी बिजनेस लाएगा वो भी एक 2 लाख के अंदर डालेगा, तो डायरेक्टली अपन नहीं डालेगा, उसके नीचे जो डाउनलाइन है उनके अंदर डालेगा, डाउनलाइन के नीचे जो डाउनलोड है उनके अंदर जोड़ेगा। तो इस तरह से चलती है। तो जब आप यहाँ पर हो, आपने 2 लोग यहाँ पे जोड़े, ठीक है, या तो आपने ही खुद कर लिए, नहीं कर पाए तो ऊपर से अपलाइन ने भी एक जोड़ दिया, ठीक है, ऐसे करेगा। अपलाइन भी यहाँ से कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे 2 जोड़ लिया आपने, 1,000 मैचिंग पॉइंट से 1,000 आपने ले लिया, ठीक है, और इनका भी यहाँ पे मिल गया। अब सोचो, अब यहाँ पे ए नहीं जोड़ पा रहा है, ठीक है, तो ऊपर से अपलाइन ने एक मेंबर एक नीचे जोड़ दिया। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा जो यहाँ पर आप बैठे हुए थे, ठीक है, आप बैठे हुए यहाँ पर 2 यहाँ जुड़े और एक यहाँ मिले, तो आपका एक लेवल यहाँ पे कंप्लीट होता है, मतलब आप ब्रॉन्ज लेवल में पहुंच जाते हैं तो आपको लेवल कंप्लीशन का एक इंसेंटिव मिलेगा और 1,000 मैचिंग का मिलेगा, ठीक है। अब ले सपोज फिर से ऊपर से आपने एक और यहाँ जोड़ दिया तो यहाँ पर 4 हो गए, ठीक है, फिर ऊपर से आई को जोड़ा तो एक यहाँ आया। तो देखिए जो भी आपके जरिए आ रहा है ना वो आपकी डाउनलाइन से जुड़ रहा है। देखिए यहाँ पे डाउनलाइन काम भी नहीं कर रहा, फिर भी उसके नीचे लोग जुड़ते जा रहे हैं, देखिए। तो इस तरह से आप डायरेक्टली जो जोड़ते जाएंगे वो आपकी डाउनलाइन को भी मतलब हेल्प करेगा, जो आपका अपलाइन है वो आपको हेल्प करेगा। तो एक दूसरे की हेल्प से यहाँ पे लोग जुड़ते हैं। यहाँ पे इतना कंपल्सरी नहीं अकेले ही हमको जुड़ना है, अब आप टेंशन में हो यार हम कहाँ से लेके आएंगे तेरे लोग, ऐसा नहीं होता है। मिलके काम होता है, टीम से काम होता है। आप भी अपने लेवल पे कर रहे हैं, आपका अपलाइन भी कर रहा है, 2 ही लेग संभाल के चलनी है, एक दूसरे का हेल्प करते हुए टीम वर्क दिखा के आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअली कोई नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको जुड़ना है, कोई मंथली ही परचेज नहीं है, मंथली कुछ नहीं खरीदना है, आपको एक ही बार इन्वेस्ट करना है। आप उन दोनों प्लान में से कोई एक प्लान लेकर इन्वेस्ट कर लो, फिर लाइफ टाइम कोई और चीज़ें खरीदनी नहीं है, केवल बिजनेस को एक्सपेंड कराना है, नए लोगों की एंट्री करवानी है। वो भी नए लोगों की एंट्री कैसे, क्यूमुलेटिवली टीम वर्क में करनी है। अब देखिए किस तरह के इंसेंटिव आपको मिलते हैं। रिटेल प्रॉफिट, जब रिटेल प्रॉफिट की बात आती है, ये प्रॉफिट कहाँ से आप कमा रहे हैं, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उस पर मैक्सिमम एमआरपी होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइस होता है, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो करीब करीब 8% का प्रॉफिट है यहाँ पे कमा लेता है डायरेक्ट सेलर। अगर उस सामान को जो खरीदा है उसको बेचेगा तो 8% यहाँ बोनस ले लेगा। उसके बाद जब टीम डेवलप कर रहा है तो मैचिंग पॉइंट जो बनते हैं, यहाँ से टीम बोनस मिलता है 5% से 20%। फिर परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, ठीक है, जो लेवल कंप्लीट करते हैं, जो कि 2 से 14% रहता है। अचीवर बोनस देखिए, अचीवर बोनस मतलब आपका जब लेवल चेंज हो रहा है, 1 से 2 में जा रहे हैं, तो वो बोनस भी 1 से 8% होता है। तो अगर ये सारे बोनस मिला लें, ये जो यहाँ पर मैं बता रहा था वो टोटल बात बता रहा था बिना बोनस के, जब ये सारे बोनस जोड़ लेंगे तो आपकी इनकम जो है ना कई गुना बढ़ जाती है। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि एक एक डायरेक्ट सेलर पर मंथ इनकम 6-6 लाख तक कमा रहा है, केवल केवल इसी AWPL की इसी सिद्धांत के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के सिद्धांत पर। तो ये सारा सारा जो मनी जो पे आउट होता है वो कंपनी के पे आउट पे होता है, कंपनी के टर्नओवर पर होता है। अब देखिए मंथली सेल्स इंस्टा की बात कर लें तो ये लेवल की बात जो मैं कर रहा था, देखिए जब आप यहाँ पर हो, आपने 2 बनाए, 2 में से किसी एक ने जोड़ा तो एक लेवल कंप्लीट हो गया, तो ब्रॉन्ज आपका जो लेवल है वो ब्रॉन्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको लेवल का इंसेंटिव में मिल जाएगा 1500। ये इंसेंटिव केवल लेवल चेंज का है और 1,000 यहाँ मैचिंग से आपके पास हमारा टोटल इनकम आपकी 2,500 के यहाँ पे हो जाती है। अगर आपके नीचे ये 3 मेंबर 100 जो है ना SP के साथ में जोड़ते हैं। ऐसे ही सिल्वर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर 6 होने चाहिए, SAO में 6 और SGO में 3 होने चाहिए। तो यहाँ पे जो इंसेंटिव है 4,500 का, परफॉर्मेंस जो है ना सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन है 4,500, और जो पेयरिंग होगा 3 का 3,000 वो एक्स्ट्रा मिलेगा। 3,000 जो है आपका मैचिंग का और 4,500 इसका सेल्स परफॉर्मेंस का। टोटल आपकी जो इनकम है 7,500 की होगी इस लेवल में, सिल्वर DS में। और गोल्ड DS में 12 इधर 6 इधर, तो 6 पेयर का तो 6,000 और प्लस जो है ना बोनस है एडिशनली 9,000 यहाँ पे मिलेगा। ऐसी प्लेटिनम DS है यहाँ पे 24 और 12 पेयर का मतलब 12,000, तो पेयर का जो का मैचिंग बोनस है
और उसके ऊपर जो सेल्स परफॉर्मेंस बोनस है वो है 20,000 का। टोटल 32,000 की इनकम आप यहाँ पे कर रहे होगे प्लेटिनम डीएस। ये 5वां लेवल जब आप एमराल्ड पहुंचते हैं तो यहाँ से आपका एलाइट क्लब स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी फंड मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ इंश्योरेंस की तरह आपको सिक्योरिटी फंड मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे 48 और 24, तो यहाँ पे इंसेंटिव जो है 45,000 का बनेगा और 24,000 एडिशनल ये होंगे। तो टोटल आपका जो है ना इनकम है 69,000 की यहाँ पे आपको मिलेगी। फिर इमरान से ऊपर जाएंगे टोपाज बनेंगे, तो यहाँ पे जो इनकम बन जाएगी आपकी 1.5 लाख, तो केवल आपका इंसेंटिव बन जाएगा परफॉर्मेंस का। और 60 पेयर का 1,20,000 वो एडिशनल मिल जाएगा, तो 2,70,000 एक वीक में आप यहाँ कमा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप इस लेवल पर पहुंचते हैं टॉप 5 पे, तो आपको पहली टूर मिलेगी विदेश में, थाईलैंड टूर मिलेगी जहाँ पे आप जाओगे। तो ये जो मैं बता दिया 5 और 6वें लेवल पे थाईलैंड टूर मिल रहा है 3 नाइट 4 डेज का सेल्फ के लिए। आप खुद जाओगे, टूर करके आओ, 3 नाइट रुको 4 दिन तक और एंजॉय करके आओ। फिर अगला जो लेवल है 7th, जिसे कहते हैं रूबी स्टार। यहाँ पर टोटल जो मंथली सेल कमीशन 2,30,000 का मिलेगा। ठीक है, और टोटल जो आपका जो मैचिंग पॉइंट है 1,20,000 का, कमीशन 2,30,000 का, टोटल जो है ना 3,50,000 का हो गया आपका इनकम मंथ का रूबी स्टार। और 8वां होता है सेफायर। सेफायर का अगला एलाइट क्लब है। सेफायर पहुंच जाओगे तो 6 लाख इनकम आप टच कर जाओगे एक मंथ की। तो आप दुबई में 3 नाइट 4 डेज का कपल के साथ में और 2 चिल्ड्रन के साथ में ट्रिप मिलेगा, जिसे एंजॉय करोगे 8th लेवल पे पहुंच गए। ठीक है, 9th लेवल जिसे कहते हैं स्टार सेफायर। यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो 13 लाख को टच कर जाएगी महीने की 13 लाख की इनकम। तो आपको मलेशिया में खुद 4 दिन और 5 दिन का और 4 नाइट का एक ट्रिप मिलेगा बाहर घूमने के लिए। फिर उसके बाद जब आप 10th लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आपकी इनकम 22 लाख टच कर जाएगी महीने की। तो मालदीव में कपल के साथ में जाओगे, आप ट्रिप एंजॉय करोगे 3 नाइट 4 डेज का। तो यहाँ पे जो टोटल जो इनकम है, ठीक है, जब आप अगला ऐसी लेवल बढ़ते हुए जाएंगे 18 लेवल, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना पैसा कमाओगे। इसमें टूर भी मिलेंगे, ठीक है, कई सारे फंड भी मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो टोटल इनकम जस्ट मैं बता रहा हूँ, जब आप 11वें लेवल 12वें लेवल पर होंगे तो उस टाइम पे आपकी टोटल इनकम 47,86,000 कमा चुके होंगे। क्या आपको सरकारी जॉब इतना दे पाएगी? नहीं दे पाएगी ना। तो 11वें लेवल पे पहुंचते पहुंचते 47 लाख ऑलरेडी कवर कर जाओगे। अगर ऐसी 18वें लेवल तक पहुंच गए तो आप करोड़ों में खिल जाओगे। 14 करोड़ 24 करोड़ तक आप बिजनेस इसमें कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है डब्ल्यूपीएल का। तो ये था मैचिंग पॉइंट, और आज के इस वीडियो में मैचिंग पॉइंट ही मैं कवर करने वाला था। दोस्तों अगर आप इस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। हमारी टीम से अगर जुड़ोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा डायरेक्टली बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आपकी हेल्प हम करेंगे लोगों को जुड़वाने के लिए, और आप भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे तो डेफिनेटली आप कम टाइम में अच्छा पैसा AWPL से कमा सकते हैं। तो हमारी टीम से जुड़ने के 3 फायदे आपको मिलेंगे। पहला तो फ्री ऑफ कॉस्ट सैटरडे को ट्रेनिंग देते हैं हम आपको कैसे करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट संडे को सेमिनार रहेगा कि सेमिनार प्लान कैसे आप सेमिनार लेते हैं, लोगों को कैसे बताते हैं। सीनियरिटी ज्वाइनिंग आपको मिलेगी अगर आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करते हैं तो बिल्कुल साथियों आप सब्सक्राइब कर ले मेरे यूट्यूब चैनल को। इस यूट्यूब चैनल का यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिया गया है रवि AWPL, और मुझको फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे। ये मेरा ट्विटर हैंडल है Ravi4_Nation। जैसे आप टाइप करेंगे ट्विटर पे मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, आप मुझसे वहाँ पे भी कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको मैचिंग जो कमीशन है क्लियर हो गया होगा दिमाग में। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। आपका वेलकम है AWPL फैमिली में, जहाँ पे आप हेल्दी वेल्दी और वाइज लाइफ जिएंगे। तो दोस्तों अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फील फ्री राइट इन द कमेंट सेक्शन। और जितने भी नए साथी मेरे चैनल पर पता रहे हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल रवि यदुवंशी AWPL। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।